अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है सैयद परवेज़ जमनी। अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ दिनों पहले हमारे एक चाहने वाले ने एक सजेशन दिया था, एक बात बताई थी कि आप इसके ऊपर वीडियो बनाएं। आजकल आपने माहौल देखा होगा कि शादियों के अंदर, अब हर इलाके के अंदर ये होता है कि नहीं होता वो पता नहीं है मुझे, मगर हमारे इलाकों के अंदर ज़्यादातर देखा गया है कि शादी ब्याह के अंदर शादी के दिन दो बंदे नोट्स वगैरह लेकर बैठते हैं, और कुछ लोग दावत खाने से पहले, कुछ लोग दावत खाने के बाद वहाँ पर कुछ ना कुछ रकम लिखाते हैं। अब ये जायज़ नाजायज़ हराम हलाल ये सारी बातों में पढ़ने की बजाय हमारे यहाँ ये होता है कि एक दिल के अंदर ये चाहत होती है कि हम इस रकम की वजह से सामने वाले की कुछ हेल्प कर रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे समाज के अंदर देखा गया है कि अगर उनके यहाँ कोई बंदा हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होता है तो जितने लोग उसकी खबर देखने के लिए जाते हैं। हमारे यहाँ तो ये देखा है कि बेचारा बीमार है, उसको मेडिसिन के लिए पैसा खर्च करना है, आईसीयू के अंदर है तो रोजाना 20-25 हज़ार का खर्च होता है, और उसके साथ साथ उसके जितने मेहमान आ रहे हैं उनके लिए चाय पानी नाश्ते का इंतजाम करना पड़ता है, और ये ज़्यादा खर्च होता है। होना तो ये चाहिए कि दूसरे समाज वालों की तरह, बहुत सारे लोगों से मैंने बातें की, उनके समाज के अंदर ये होता है कि अगर कोई बीमार है, हॉस्पिटल के अंदर है एडमिट, तो उसके जो रिश्तेदार आते हैं, चाय के बाद तो ठीक, वो पानी तक नहीं पीते हैं। उसके बाद बैठे, उसकी खबर देखी, कुछ देर बातें की, और जाने के टाइम पर उसके तकिए के नीचे अल्लाह ने उनको जो कुछ दिया है, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, जो भी उनके पास रकम है, वो उसके तकिए के नीचे रख कर चले जाते हैं। और ये हर कोई करता है बंदा उनके समाज में, यानी जितने भी लोग उसकी खबर देखने के लिए आएंगे तो उसके तकिए के नीचे कुछ ना कुछ रकम रख कर चले जाएंगे। अब आप जरा सोचो कि अगर कोई बंदा ऐसा है कि जिसके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो अपने बच्चों का इलाज करा सके, या वो फीस भर सके, या हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स को दे सके, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये उसके लिए बहुत बेहतरीन मदद होगी। अब वो जब अच्छा होकर आएगा और वो भी किसी की खबर देखने के लिए जाएगा तो वो भी यही काम करता हुआ नजर आएगा। ये समाज के लिए बहुत बेहतरीन काम है। तो उसी तरीके से शादी के अंदर बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि जब बच्चे और बच्चियों की शादी करते हैं और जब खाने के लिए सामान लाया जाता है, कच्चा सामान, तो दिल के अंदर यही नीयत होती है, दुकानदार से भी बात करके आते हैं कि हमारे शादी के अंदर जितना भी पैसा आएगा, तो हमारे यहाँ उसे सलामी कहते हैं, और जो लिखने के लिए बैठते हैं, तो जो कुछ भी हमारे दावत के अंदर सलामी आएगी उससे आपको पैसा चुकते कर दिया जाएगा। अब होता यह है कि वो बेचारा 35,000, 40,000, 50,000 का सामान लेकर आया। अब जो बेचारा गरीब होता है, आपने देखा होगा जो गरीब है, उसके यहाँ ज़्यादातर लोगों को देखा है कोई 50 रुपया, कोई 100 रुपया लिखवाता है। उसकी नीयत ये होती है कि अगर मैं ज़्यादा लिखाऊंगा तो इसकी तो पोजीशन है नहीं, अगर मेरे घर शादी हुई तो ये क्या मुझे लिखवाएगा, ये होता है। मगर होना ये चाहिए कि अगर गरीब इंसान है तो अगर मालदार लोग उसके यहाँ जाते हैं, और अगर कैपेबल इंसान उसके यहाँ जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा रकम लिखवानी चाहिए, ताकि वो जो सोच कर बैठा है कि इतना पैसा अगर शादी में आया तो मेरा ये काम निकल जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं ये हराम है, नहीं लेना चाहिए, मगर ये समाज के अंदर रिवाज है। कुछ लोगों के यहाँ तो देखा गया कि अगर मालदार है तो वो लेते भी नहीं है, और कुछ लोगों के यहाँ देखा है कि अगर मालदार के घर शादी है तो लोग 50-50 हज़ार रुपये लिखवाते हैं, लोग 10-10 हज़ार रुपये लिखवाते हैं, क्योंकि उनके दिल के अंदर तो ये तमन्ना होती है कि जब मैं अपने बच्चों की शादी करूँगा, मैंने 5,000 लिखवाए थे, ये मुझे 7,000 आकर लिखवाएगा, ये मुझे 10,000 आकर लिखवाएगा। तो मालदार के यहाँ होना ये चाहिए कि वो खुद से मना कर दे, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने दिया है, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। तो वो बहुत सारी जगह पर देखा भी गया है कि वो लोग नोट्स वगैरह लेकर नहीं बैठते हैं। जो आया अगर उसकी मर्जी है तो वो कुछ कवर बनाकर लड़की के हाथ में, दूल्हे के हाथ में, दुल्हन के हाथ में देकर चले जाते हैं। मगर ज़्यादातर जो गरीब इंसान होते हैं उनके लिए ये अच्छा मौका होता है। और अगर आप ऐसे जाकर कुछ खुददार भी होते हैं कि लोगों के सामने जाकर हाथ नहीं फैलाते हैं, लोगों के सामने जाकर बात नहीं करेंगे, तो अगर इस तरीके से उनकी मदद की जाए
कि आप उसकी सलामी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रकम लिखवाएं, ताकि वो जो सोच कर लाया है, जो पैसे लेकर आया है, जो सामान लेकर आया है, जो चीज़ें लेकर आया है, उसके अंदर आधे से ज़्यादा मदद हो सके, आधे से ज़्यादा हेल्प हो सके। अगर आप तो हजरात से गुजारिश है, अगर आपको ये सुझाव अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि समाज के अंदर जो गलत रस्म व रिवाज आ गए हैं, अल्लाह तबारक व तआला तमाम को ऐसे रस्म व रिवाज से बचने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।